एपिसोड ठीक स्टार्टिंग में एलिस और कुकी सथा के बारे में बात कर रही होती है। यहाँ एलिस को लगती है सथा उसके ऊपर क्राश है और कुकी भी यही उसे बताती है और दोनों इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि एलिस भी सथा को लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेन, जेडी, नाइन और नाक क्लास से बाहर आती है। नाइन कहता है पेन उस तरह नाक सिकोड़ना बंद करो, अगर कोई लड़का तुम्हें इस तरह देखेगा तो शायद बहुत सोचेगा। पेन कहती है मुझे अभी भी नहीं पता कि क्लास में क्या समझाया, जूनियर ईयर में इतनी मेहनत से पढ़ाई भला क्यों करनी है। जेडी उसे कहता है पेन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पेन पूछती है क्या तुम्हें समझ आया। जेडी कहता है नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, क्लास में मैं तो सो रहा था। नाइन जेडी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बेहतर होगा कि तुम पहले खुद को जान लो कि तुम्हें क्या आता है। जेडी कहता है तो क्या मैं बस पेन के साथ हूँ। यहाँ नाइन पेन से कहता है दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पेन कहती है केवल अंकुल ही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। तभी पेन किसी से कॉल पर बात करती है। कॉल काट करने के बाद जेडी उसे पूछता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड कब से है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते। पेन कहती है जो मुझे अभी लेने आ रहे हैं वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे फादर है, बाय फिर मिलते हैं। नाथ कहता है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ अपने लेसन्स पर ध्यान देती है और दूसरा कारण उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव है। नाइन मजाक करते हुए कहता है मेरे फादर कभी लेने नहीं आ सकता है, क्लास के बाद मैं हमेशा घर जाने के लिए बस लेता हूँ। तभी नाथ उसे पूछता है क्या तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। नाइन कहता है सीरियसली। जेडी नाइन से कहता है यह मजाक है क्योंकि तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो, अगर तुम्हारे फादर यह बात सुन लिया तो क्या वो तुम्हारे इस मजाक पर हंसेंगे। जेडी नाथ से कहता है मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो। नाथ कहता है नहीं मुझे भी अपनी अपॉइंटमेंट मिल गई है, मुझे जाना है, बाय। नाथ जेडी से कहता है चलो हम बारबेक्यू खाएंगे। नाथ प्रोफेसर साइट्री से मिलने के लिए आते हैं। प्रोफेसर साइट्री जो अपने फोन पर ही किसी लड़के के साथ बिजी दिखाई देती है। नाथ कहता है प्रोफेसर यहाँ प्रोफेसर उसे कहती है ना तुम कब आए। नाथ कहता है जब आप उन पे बिजी थे। प्रोफेसर कहती है ठीक है तुम यहाँ क्यों हो, कुछ गलत है। नाथ कहता है आप ही है जो मेरे साथ अपार्टमेंट लेते हैं। प्रोफेसर स्वेट्री कहती है मुझे खेद है मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ, क्या आप अभी भी डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेटिंग कर रहे हैं। नाथ हाँ कहता है। प्रोफेसर स्वेट्री से कहती है ग्रेट सभी फाइल्स यहाँ है। नाथ कहता है थैंक्स। प्रोफेसर स्वेट्री से कहती है हम दोनों की एज एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, तुम मुझे सिस्टर कह सकते हो। नाथ कहता है आपने कहा कि दोनों की एज एक दूसरे से ज्यादा नहीं है लेकिन असल में हम 12 साल अलग है। प्रोफेसर स्वेटी कहती है तुम इतने रूड क्यों हो, दिल खत्म हो गया, मतलब अपार्टमेंट के बारे में जो बात हुई थी मुझे फाइल वापस करो। नाथ मुस्कुराते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई काम है तो प्लीज मुझे बताइए। प्रोफेसर कहती है एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे काम है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, अगर तुम्हें कोई समस्या है बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नाथ कहता है कुछ नहीं, मेरे पास बस खाली समय है, अब मुझे जाना होगा, जल्दी फिर आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट नाथ को अपने जूनियर स्टूडेंट को ट्यूटरिंग करते हुए देखते हैं। नाथ उन सभी से कहता है वो नोट कैसा है जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या वो बेस्ट है, क्या आपने अभी तक क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट की, पेपर कैसा था। एक लड़की कहती है अच्छा है लेकिन जो मार्क्स मुझे मिलता है उससे मैं पास नहीं कर पाऊंगी। तभी नेट कहता है अरे मेरा दोस्त मेरा स्कोर 5 अंक से कम है। सेठ उसे कहता है सीरियसली, शायद जब तुम पैदा हुई थी ऊपर वाले शायद तुम्हें दिमाग देना भूल गया। तो फिर लेट नाथ को चिढ़ाते हुए कहता है मेरे अनुमान से ऐसा नहीं है, वो अपने दिमाग का यूज करना नहीं जानता। यह सुनकर नेट उन दोनों से कहता है तुम दोनों गधे हो, ऐसे लाउडली कहकर उसे धीरे से मारते हैं। यहाँ नाथ उन तीनों से कहता है चुप रहो, हम लाइब्रेरी में हैं, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे कहकर वो अपने आसपास देखता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स उन्हें घूर रहा होता है। नाथ उन सभी को सॉरी बोलता है और अपने स्टूडेंट से कहता है बेहतर होगा हम शांत होकर ट्यूशन जारी रखें, चलो स्टार्ट करते हैं। लड़की कहती है कि शायद मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगी और मुझे फिर से इसे लेना पड़ेगा, यदि
मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ तो शायद मुझे जॉब से निकाल लिया जाएगा। जिद कहता है दोनों मत, यदि तुम नाथ को पढ़ाने देते हो तो तुम निश्चित रूप से इसे पास करोगे। नाथ हमेशा के लिए ग्रेट टीचर है। तभी नेट कहता है एक्चुअली मेरे सीनियर ने नाथ को उसे पढ़ाने दिया। पहले तो उन्हें लो मार्क्स मिलता था, लेकिन नाथ द्वारा पढ़ा जाने के बाद उन्हें एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलने लगा और उसे A+ भी मिला। तुम अब्सेंट मत हो, तुम्हें भी अच्छा ग्रेड मिलेगा। ऐसे कहकर वो हंसने लगा। लड़की कहती है मजाक करना बंद करो, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पॉकेट मनी काट करने की धमकी दी और अब मैं लगभग भिखारी जैसा हो गया हूँ। यह मजाक करने की वक्त नहीं है। सीत नाथ से पूछता है लेकिन तुम पढ़ाई में इतने अच्छे क्यों हो? नाथ कहता है एक्चुअली आप जो सब्जेक्ट सीखते हैं मैं उस सब्जेक्ट में पहले ही पास हो चुका होता हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इसे कई बार पढ़ा, शायद 100 बार। सीत पूछता है तुम इतने मेहनती क्यों हो? नाथ कहता है 5 साल पहले मैंने खुद को इस सब्जेक्ट के लिए रेडी किया था, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। यह सुनकर माहौल थोड़ा शांत हो गया। नाथ भी थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर नाथ कहता है मुझे लगता है कि अब बेहतर होगा कि हम लेसन शुरू करें। ऐसे कहकर वो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एक लड़की तथा से कहती है तथा क्या तुम मेरे साथ आप में आओगे? तथा कहता है बिल्कुल, क्या तुम मेरे साथ आओगी? लड़की कहती है ठीक है, आज मेरे केवल एक क्लास है। सथा कहता है तो मैं बस बैठूंगा और इंतजार करूंगा, मिलते हैं। उसके जाने के बाद ड्रेनी सथा से कहती है जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो तुम बहुत प्यार रखते हो। नानन उसे कहता है क्या तुम्हें जेलस होती है? ड्रेनी कहती है मुझे जेलस क्यों करनी है? नानन कहता है मैं उसके क्लासमेट की किसी भी लड़की से बेहतर हूँ। अगर वो चली गई तो यह क्लब के लिए बुरा होगा। टेसिन कहता है हाँ, मैं भी उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जेनी सथा से कहती है क्या तुमने सिर्फ मेरे पैसे की तलाश की जो कि मैं क्लब का सपोर्टिंग कर रहा हूँ? ठीक है, मैं कितना इडियट हूँ, प्लीज इडियट बनाओ। सथा कहता है मेरी प्यारी जेनी प्लीज पागल मत हो। जेनी कहती है अरे बेबी मुझे प्यास लगी है, क्या तुम प्लीज जाकर मेरे लिए वाटर खरीद सकते हो? तथा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्वीट थाई टी लाता हूँ। जेनी कहती है ओह तुम बहुत प्यारे हो, ऐसा लगता है मानो तुम मेरे मन की बात पढ़ सकती हो। तथा कैफेटेरिया में होता है और वहाँ नाथ भी आता है और वही टी ऑर्डर किया जो सथा ने किया है। तथा उसे कहता है आपका ऑर्डर बिल्कुल मेरे जैसा ही है। लड़की कहती है यह कुल मिलाकर 240 बात होगा। सथा नाथ के बारे में लेकर कहता है तुम उसके कप के बिल भी मेरे से काट लो। नाथ रोत होकर कहता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद पे कर सकता हूँ। सथा कहता है मैं आपका कलीग हूँ, मुझे आपके लिए इसका पे करने दीजिए, रिलैक्स। जेनी अपने एक गे दोस्त जैकी के साथ कैफे में होती है। जैकी सथा को देखकर कहता है तुम बहुत सुंदर हो। जेनी कहती है यह मेरा फ्रेंड है जो मैंने आपको बताया है। यह सुनकर वो उसे अपने पास ही बैठा लेते हैं। जैकी उसे पूछता है हाँ, क्या तुम काम के लिए रेडी हो? सथा कहता है हाँ, उसने मुझे काम के बारे में पहले ही बता चुकी है। तभी जैकी कहता है ना केवल सुंदर लड़का बल्कि पोलाइट भी है। ऐसे कहकर उसे मॉडल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं। हम सथा को वही काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पीपी कहता है हमने तो 2 मॉडल की कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी ना, लेकिन आज एक ही क्यों? तभी जैकी कहता है दूसरा फिटिंग रूम में है, हम पहला खत्म करेंगे और 20 सीन के एक कपल की शूट करेंगे। यह बहुत बढ़िया प्लान है। सथा पूछता है क्या और भी है? जैकी कहता है कस्टमर ने कुछ क्षण पहले ही इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, मैंने उसे काल ही पाया। उनका लुक्स भी काफी शानदार है, एक लड़के की तरह जो ओल्ड नेचर का है लेकिन फिर भी यंग है। सथा कहता है सॉरी। जैकी कहता है मेरा मतलब है कि वो भी सुंदर है लेकिन तुमसे कम। सथा कहता है तुम मेरे चापलूसी कर रहे हो। जैकी कहता है जाओ और शूटिंग जारी रखो। तभी कैमरामैन सथा से कहता है मैं चाहता हूँ कि शूटिंग अधिक नेचुरल हो सकता है कि आप गिटार बजाने का ट्राई करें। तभी जैकी कहता है नाथ यहाँ आओ, यह पीपी है, वो हमारी कस्टमर है। ऐसे वो लोग एक दूसरे की इंट्रोडक्शन कराते हैं। नाथ सथा को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और सथा भी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जैकी उसे कहता है तुम ऐसे यहाँ क्यों रुके हो, जाओ वहाँ शूट करना है। नाथ शूट करने के लिए जाता है और नॉर्मली वहाँ बस खड़ा होता है। कैमरामैन कहता है यह आइडेंटिटी कार्ड के लिए शूटिंग नहीं है, थोड़ा क्लोज आओ। सथा के गार्डन के पास दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी नॉर्मल देखने की ट्राई करता है।
लेकिन यहाँ पीपी जैकी से कहता है दोनों क्यूट है, जैकी क्या हम शूटिंग को और ज्यादा मजेदार बनाओ, यह बहुत बढ़िया होगा और इससे अधिक कस्टमर हमें मिलेंगे। जैकी कहता है क्यों नहीं, सुनने में बढ़िया लगता है। फिर उन दोनों से कहता है हम नेक्स्ट एक कपल की शूट करने जा रहे हैं, एक शिपिंग की तरह जिसमें एक दूसरे पर कर्ज है। तभी दोनों साथ बोलते हैं मैं वैसे भी वो शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर दोनों को एक कपल की तरह फोटो शूट करते हुए हम देखते हैं। शूट खत्म होने के बाद वो लोग लंच करते हैं। सथा कहता है मुझे पहले कभी नहीं पता था कि तुम मॉडल हो। नाथ कहता है अगर मुझे पता चलता कि आप यह जॉब करने जा रहे हैं तो मैं पहले ही इस बात से इनकार कर देता। सथा कहता है मैं इसे केवल पार्ट टाइम कर रहा हूँ, आप ऐसा कितनी बार करते हैं? अरे क्या आप जैकी के क्लासमेट हैं? नाथ रूठ होकर कहता है सथा कहता है मजाक कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है। मेरा मानना है कि पार्ट टाइम मॉडल बनने पर अच्छा पैसा मिलता है। नाथ कहता है हाँ ढेर सारा मिलता है। सथा पूछता है लाइफ में पैसे के अलावा क्या चीज आपको खुश करती है? नाथ कहता है अगर आपके पास मेरी तरह पैसा नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। सथा कहता है पैसा कितना महत्वपूर्ण है? हाँ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके पास अन्य चीजें भी होनी चाहिए जो आपको खुश करे। मेरी तरह मेरी खुशी गिटार बजाने से मिलते हैं। मुझे म्यूजिक पसंद है और मुझे उससे पैसा भी मिलता है। नाथ कहता है हाँ यही मुझे खुशी करता है, मतलब पैसा मिलना। और दोनों एक दूसरे को रूठ होकर देख रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स यही पूरी एपिसोड एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।